हेलो फ्रेंड्स, आज का यह विशेष वीडियो सहारा के उन दर्शकों के लिए बनाया गया है जो अपनी भावनाएं सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं, जो अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। पिछले कुछ दिनों से हमारे कुछ दर्शक यह कमेंट कर रहे थे कि हमारी बातों को भी आप सरकार तक रखिए, हमारी बातों को अपने वीडियो के माध्यम से आप सरकार तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। तो दोस्तों, उन्हीं दर्शकों के मांग पर और उनकी बातों पर कि उन्होंने अपनी क्या भावनाएं व्यक्त की है, उन्होंने सरकार से क्या मांग की है, उसको लेकर यह विशेष वीडियो आज मैं बना रहा हूं। साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सरकार ने संसद में क्या बयान किया है सहारा के रिफंड को लेकर। इसके साथ ही सहकारिता विभाग ने अभी तक सरकार के द्वारा कितना रिफंड किया गया है इसको लेकर एक आंकड़ा जारी किया गया है। वो आंकड़ा क्या है, कितने लोगों ने अप्लाई किया है, कितने लोगों को रिफंड किया गया है, इससे संबंधित यह आंकड़ा है। इसको सहकारिता विभाग के पोर्टल पर जारी किया गया है, इसको लेकर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और अंत में हम लोग बात करेंगे 27 दिसंबर को जो दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली होने जा रही है, उसको लेकर जनता क्या सोचती है और उसको लेकर क्या तैयारियां चल रही है, उसको लेकर आज हम लोग विशेष रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कि हमारे दर्शक जो अपनी भावनाएं व्यक्त करते रहे हैं अपने कमेंट के माध्यम से, अब वो क्या चाहते हैं मैं अक्षरशः स्क्रीन पर चला देता हूं, आप खुद देख लीजिएगा कि दर्शक जो हैं क्या चाहते हैं और सरकार से क्या मांग करते हैं। एक जो दर्शक है वो मुकेश कुमार है, उनका कहना है कि सुब्रत राय की बात सच हो रही है, सारा खेल सरकार का है। सुब्रत राय सरकारी सिस्टम से मजबूर थे। सुब्रत राय को कुछ अपने ही कार्यकर्ताओं ने चोर साबित करने की कोशिश की। तो इनका कहना है कि सरकार की गलती है, सरकार की कमी के कारण ही पैसा रिफंड नहीं हो पा रहा है, सुब्रत राय की कोई गलती नहीं थी। एक जो दूसरे का दर्शक हैं उन्होंने कहा है कि जो शिव धर्म प्रजापति है, उनका कहना है कि सर जी नमस्कार, हमने सहारा में पैसा जमा कराता हूँ, मेरी 3 बेटियां हैं, आप पैसा दिला दें। तो दर्शकों, ये सहारा के पीड़ित हैं, सहारा के जमा करता हैं, इनके घर में 3 बेटियां हैं, जो हो सकता है उन्हें शादी ब्याह करना हो तो उनको पैसे की बहुत ज़रूरत है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि ऐसे ज़रूरत वाले निवेशकों को, जमाकर्ताओं को सरकार प्राथमिकता दे और पोर्टल के माध्यम से या बियॉन्ड पोर्टल दूसरे प्रोसेस से भी इस तरह के जो गरीब जमा करता है, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको सरकार जल्द से जल्द पैसा देने की कृपा करे। एक दूसरे दर्शक हैं अशोक कुमार, वो लिखते हैं कि भुगतान सहारा ऑफिस से होना चाहिए, तभी सबको भुगतान हो पाएगा। इनका कहना है कि पोर्टल में जिस तरह की खामियां आ रही है, पोर्टल में जिस तरह से 99% दावों को रिजेक्ट किया जा रहा है, उसको देखते हुए सहारा के निवेशकों को भुगतान पोर्टल के माध्यम से ना करके सहारा के ऑफिस से ही भुगतान किया जाना चाहिए। एक वीरेंद्र पंडित जी हैं, इनका कहना है कि सभी को दिल्ली जाना चाहिए। ये जो 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली हो रही है, उसको लेकर इनका कहना है कि 27 दिसंबर को दिल्ली सबको जाना चाहिए, तभी हमारी मांगों पर सरकार ध्यान देगी। एक जो दूसरे दर्शक हैं सुधीर मलिक जी, उनका कहना है कि हमें सहारा का पेपर है, मुझे सहारा ऑफिस में ही मेरा पैसा दिलाने का सरकार काम करे। ये सरकार से कह रहे हैं कि मेरा पैसा सहारा ऑफिस से मिलना चाहिए, सारा मेरा डॉक्यूमेंट सहारा ऑफिस में सबमिट है, तो मेरा पैसा सहारा ऑफिस से सरकार को दिलाने का कोशिश करना चाहिए। ये अपने पैसे का रिफंड सहारा ऑफिस के थ्रू मांग करते हैं। इनका कहना है इनका सारा डॉक्यूमेंट सहारा ऑफिस में जमा है, इसलिए उनका पैसा सहारा ऑफिस से ही दिया जाना चाहिए। एक है लालधारी प्रसाद, इनका कहना है कि आंदोलन एक रास्ता बचा। इनका वही कहना है कि चूँकि इतना देर हो गया है, 8, 9, 10 साल हो गए हैं, सहारा के द्वारा लोगों को लौटाया जा रहा है, सरकार भी गोलमोल जवाब दे रही है, कोर्ट के स्तर से भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अब सिर्फ एक आंदोलन का रास्ता ही बचता है, जिससे कि सहारा के निवेशकों को उनका रिफंड मिल पाएगा। ये भी काफ़ी दुखी हैं और पीड़ित हैं। एक हैं राज बाबू,
इनका कहना है कि मोदी जी चाहेंगे तो गरीब लोगों का पैसा मिलेगा। इनका कहना है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री मोदी जी अगर चाह लेंगे तो सहारा के निवेशकों को उनका डूबा हुआ पैसा मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ तक भारत की बात है तो यहाँ मोदी की अभी गारंटी चल रही है, जो मोदी बोलते हैं वही होता है। तो ऐसे में इनका कहना एकदम सही है कि अगर जिस दिन मोदी चाह लेंगे उस दिन सहारा के निवेशकों का एक एक पैसा तुरंत मिल जाएगा। तो मैं सरकार से यह निवेदन करता हूं, सरकार से आग्रह करता हूं कि सहारा के निवेशकों का पैसा जल्द से जल्द रिफंड करने की कृपा करें। एक दूसरे दर्शक है ब्रिजेश श्रीवास्तव जी, इनका कहना है कि सरकार पैसा देना नहीं चाहती है, सरकार की नीयत में खोट है। अमित शाह ने वादा किया था वो वादा झूठा साबित हुआ। इनका कहना है कि सरकार जानबूझकर पैसा नहीं देना चाहती है। अमित शाह ने जो 45 दिन का वादा किया था अब वह वादा एक जुमला साबित हो चुका है। सरकार की नीयत में ही खोट है, क्योंकि जिस तरह से 99% लोगों का डिफिशेंसी का मैसेज देकर रिफंड को रिजेक्ट किया जा रहा है, उनके क्लेम को रिजेक्ट किया जा रहा है, पोर्टल अब एक छलावा साबित हो चुका है। तो इस तरह से इनका कहना है कि सरकार की नीयत साफ हो चुकी है, सरकार की नीयत में ही खोट है और सरकार पैसा नहीं देना चाह रही है। एक और दर्शक है KC महापात्रा, उनका कहना है कि सहारा कंपनी, द गवर्नमेंट, ओपोजिशन पार्टी एंड सुप्रीम कोर्ट, नो वन is interested to give justice to the investors. We should be united to save our country from the gang of criminals and re-establish the democracy. इनका ये भी काफ़ी दुखी है, पीड़ित है। इनका कहना है कि सहारा कंपनी, सरकार, विपक्ष, सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं चाहता है कि सहारा के निवेशकों को पैसा मिले। अब हम लोगों को ही यूनाइट होकर इस देश की रक्षा करनी चाहिए और फिर से इस देश में लोकतंत्र की स्थापना करना चाहिए। इनका कहना है, काफ़ी दुखी है और इनका कहना है कि देश में लोकतंत्र ख़त्म हो चुका है, जनता की बातों को कोई सुन नहीं रहा है, चाहे वो सरकार हो, विपक्ष हो या सुप्रीम कोर्ट हो, किसी भी स्तर पे आम जनता की बातों को सुनवाई नहीं हो रही है। एक दूसरे दर्शक हैं मोहनलाल जी, इनका कहना है कि शुक्रिया श्रीमान जी, आपने अपना अमूल्य समय देकर भारत देश का सम्मानित निवेशकर्ताओं को अच्छी सलाह दी है। सेबी और भारत सरकार के विरोध में जन आंदोलन अत्यंत जरूरी है। 27/12/2023 बुधवार को जन आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। स्वयं के हक में सत्यमेव जयते तभी साकार होगा, फलीभूत होगा। तो ये जो 27 दिसंबर को जो दिल्ली के जंतर मंतर में रैली होने वाली है उसको लेकर इन्होंने कमेंट किया है। इन्होंने कहा है कि अब सिर्फ एक आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचता है और सभी को एकजुट होकर 27 दिसंबर को जो रैली होने वाली है उसको सफल बनाना चाहिए, तभी सरकार हमारी बातों पर ध्यान देगी। तो दोस्तों, इस तरह से हमारे कुछ दर्शक ऐसे बहुत सारे कमेंट आए, लगभग 400 से 500 से ज़्यादा कमेंट आए हैं पिछले 2 से 3 दिनों में और सभी लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है और सभी लोग चाह रहे थे कि उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाया जाए। तो इसलिए मैं यह वीडियो बनाना ज़रूरी समझा कि इन दर्शकों की, जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाया जा सके। हम सिर्फ एक माध्यम हैं, हम आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं। अब यह देखना होगा कि सरकार हमारी बातों को सुनती है, समझती है कि नहीं। जैसा दर्शकों ने कहा, जो मैंने अक्षरशः बता दिया, अब उम्मीद करता हूं कि सरकार इन निवेशकों की, इन जमाकर्ताओं की भावनाओं को समझेगी और पोर्टल के अतिरिक्त दूसरे अन्य माध्यम से भी, ऑफिस के द्वारा या फिर सेबी के द्वारा किसी अन्य दूसरे माध्यम से भी निवेशकों को पैसे को रिफंड करने का प्रयास करेगी। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं दूसरे स्टोरी पे। दूसरी स्टोरी थी कि सरकार ने संसद में क्या कहा। आप लोगों को पता ही है कि अभी तक लोकसभा और राज्यसभा में मिलाकर कुल 6 सांसदों ने सरकार से सवाल किया था। महाबली सिंह, सुकांतो मजूमदार, रवि किशन, रविंदर कुशवाहा, सीमा द्विवेदी, सुशील कुमार मोदी, इन 6 सांसदों ने सहारा के निवेशकों को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में सरकार को घेरने का प्रयास किया। इन्होंने विभिन्न प्रकार के सवालों से सरकार के निवेशकों के बारे में जानकारी मांगी। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी पूछा कि कितने लोगों ने आवेदन किया, कितने लोगों के आवेदन को स्वीकार किया गया, कितने लोगों के आवेदन को रिजेक्ट किया गया, कुल आंकड़ा क्या है, कितना पैसा का भुगतान हुआ, कितना पैसा का भुगतान नहीं हुआ। इस तरह के काफ़ी सवाल पूछे गए।
शुरू में लोकसभा में अमित शाह ने इन सभी सवालों के जवाब दिए। 20 तारीख को राज्यसभा में सहकारिता राज्य मंत्री BL वर्मा ने सीमा द्विवेदी और सुशील कुमार मोदी के सवालों का जवाब दिया। BL वर्मा ने सवालों का जवाब देते हुए कहा कि अभी तक 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने सहारा पोर्टल पर आवेदन किया है, जिसमें से 2 लाख से ज़्यादा लोगों का अभी तक भुगतान किया जा चुका है। तो साथ ही साथ सुशील कुमार मोदी ने यह भी पूछा था कि 5,000 करोड़ के अलावा सरकार और क्या भुगतान करने जा रही है। तो BL वर्मा ने कहा राज्यसभा में कि 5,000 करोड़ के भुगतान के बाद भी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी और अतिरिक्त राशि की मांग करेगी, जिससे कि सहारा के निवेशकों का भुगतान किया जा सके। तो इससे यह स्पष्ट हो चुका है कि 29 दिसंबर के बाद भी पोर्टल के माध्यम से भुगतान जारी रहेगा। चाहे 5,000 करोड़ रुपए की अगर और ज़रूरत पड़ेगी तो सरकार पुनः सुप्रीम कोर्ट जाएगी और सुप्रीम कोर्ट से मांग करेगी कि और पैसे को रिलीज किया जाए। इस तरह से सरकार यह कहना चाह रही है कि निवेशकों का एक एक पैसा लौटाया जाएगा। धीरे धीरे यह कार्रवाई चल रही है, लेकिन स्पष्ट आंकड़ा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। खासकर यह कि कितने लोगों का रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्ट करने के क्या कारण है, इसको लेकर सरकार अभी मौन धारण की हुई है। तो कुछ इसी तरह का बात सामने आया है। हालांकि आप लोगों को पता ही है कि सहारा सेवी का जो केस चल रहा है, पिनक पानी मोहंती का जो केस है, अब उसकी सुनवाई 16 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में होगी। तब तक यह उम्मीद की जानी चाहिए कि पोर्टल सुचारू रूप से काम करता रहेगा और पोर्टल के माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया चलती रहेगी, ऐसी उम्मीद की जानी चाहिए। क्योंकि सरकार ने भी संसद में कहा है कि यह जो रिफंड की प्रक्रिया है वो आगे भी निरंतर जारी रहेगी जब तक कि निवेशकों का एक एक पैसा वापस रिफंड नहीं कर दिया जाएगा। तो ऐसे में यह जो कुछ लोग कह रहे थे कि 29 तारीख के बाद पोर्टल के द्वारा रिफंड नहीं होगा, अब यह सरकार के इस स्टेटमेंट से यह साबित हो गया है कि 29 तारीख के बाद भी पोर्टल के माध्यम से रिफंड की प्रक्रिया चलती रहेगी। दोस्तों, अब हम लोग आते हैं आज की तीसरी स्टोरी पर। तीसरी स्टोरी थी कि सहकारिता मंत्रालय ने जो रिफंड पोर्टल से संबंधित जो आंकड़े थे उसको अब जारी कर दिए हैं अपने वेबसाइट पर। बहुत दिनों से बहुत कुछ हवाबाजी चल रही थी। संसद में जो मंत्री ने आंकड़ा दिया था उसको लेकर भी कुछ लोग हवाबाजी बोल रहे थे कि मंत्री महोदय ने गलती से कुछ जो आंकड़ा दे दिया वो गलत आंकड़ा दे दिया और गलती से बोल दिया है। लेकिन अब पोर्टल पर इस बात को जारी कर दिया गया है। दोस्तों, पोर्टल पर सरकार ने क्या कहा है मैं आपको अक्षरशः पढ़ के सुना देता हूं। माननीय सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी ने 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल का शुभारंभ किया। माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन में केंद्रीय प्रयोजक के पर्यवेक्षक और निगरानी में एक पारदर्शी डिजिटल पोर्टल प्रणाली को विकसित किया गया है, सेवाएं ली गई है। अब आगे लिखा गया है कि जमाकर्ताओं को प्रथम चरण के भुगतान की प्रक्रिया 4 अगस्त, देखिए 4 अगस्त 2023 से शुरू हो चुकी है। 11/12/2023 तारीख देखिए 11/12/2023, मतलब अभी 10 दिन पहले तक केंद्रीय पंजीयक सहारा रिफंड पोर्टल पर 3 करोड़ 35 लाख लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। करोड़ जमाकर्ताओं से 81 करोड़ 291 रुपये के दावा प्राप्त हुए। मतलब अभी तक 11 दिसंबर तक 3 करोड़ 35 लाख जमाकर्ताओं ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया है और उनके द्वारा 81,291 करोड़ रुपए रिफंड की मांग की गई है, रिफंड का क्लेम किया गया है। सहारा समूह के सहकारी समितियों के 2,36,066 जमाकर्ताओं का लगभग 215 करोड़ रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। मतलब अभी तक 11 दिसंबर तक कुल 2,36,066 जमाकर्ताओं को कुल 215 करोड़ रुपए रिफंड किए जा चुके हैं। यह सरकारी आंकड़ा है, भारत सरकार का आंकड़ा है जो सहकारिता विभाग के पोर्टल पर जारी की गई है। तो अभी तक जो आंकड़ा अभी तक अनुपलब्ध था, अब आंकड़ा सामने आ चुका है कि अभी तक सिर्फ 2,35,000 लोगों का ही अभी तक रिफंड हुआ है और वो भी मात्र सिर्फ 215 करोड़ रुपये। तो अब आप सोच सकते हैं कि कहाँ 5,000 करोड़ रुपए रिफंड करने थे 29 दिसंबर तक और 11 दिसंबर तक मात्र 215 करोड़ रुपए ही रिफंड किए गए। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरह से 99% से ज़्यादा लोगों का
क्लेम रिजेक्ट किया गया है। डिफिशियंसी के 20 बहाने बताए गए हैं और उन बहानों को लेकर सभी लोगों के क्लेम को रिजेक्ट सरकार कर रही है और जो भुगतान की प्रक्रिया बहुत धीमी है और सिर्फ 0.1% लोगों का ही मान के चलिए कि भुगतान हो पा रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि अगर इसी तरह से भुगतान सरकार करती रही तो आने वाले कितने वर्ष लग जाएंगे लोगों का। 13 करोड़ निवेशक है, 13 करोड़ निवेशक हैं, तो इन लोगों का भुगतान करने में हमको लगता है अगर इसी तरह से होता रहा तो 10 साल में भी शायद ही भुगतान हो पाए। अब हम लोग आते हैं मेन बात पर। 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जन आंदोलन मोर्चा के नेतृत्व में एक बहुत ही बड़ी रैली हो रही है सहारा निवेशकों की। जन मोर्चा के अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने दावा किया है कि लगभग 5 लाख निवेशक और सहारा के कार्यकर्ता अभिकर्ता उस रैली में सरकार के विरोध आंदोलन शुरू करेंगे। उस दिन उन्होंने दावा किया है कि दिल्ली के बीजेपी के ऑफिस और सरकारी ऑफिसों को घेराव किया जाएगा और सरकार से मांग किया जाएगा कि सहारा के पीड़ितों को जल्द से जल्द रिफंड किया जाए, भुगतान किया जाए। अभय देव शुक्ला ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सहारा सुब्रत राय की पत्नी को छोड़कर परिवार का कोई भी सदस्य भारत में नहीं है। हमें अपना पैसा कैसे वापस मिलेगा? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया पोर्टल केवल लोगों को गुमराह करने के लिए था। 99.99% निवेशकों को उनका पैसा वापस नहीं मिला है। दावों को तुच्छ आधार पर खारिज किया जा रहा है। वही जो मैंने बताया कि डिफिशियंसी का ड्रामा करके लोगों को कैसे उनके क्लेम को खारिज किया जा रहा है। आगे उन्होंने कहा कि शुक्ला के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 85 लाख, बिहार में 55 लाख, झारखंड में 4 लाख, राजस्थान में 18 लाख, उड़ीसा में 20 लाख, पश्चिम बंगाल में 14 लाख, गुजरात और असम में 8-8 लाख, छत्तीसगढ़ में 6 लाख, हरियाणा और दिल्ली में 5-5 लाख, आंध्र प्रदेश में 4 लाख और तेलंगाना महाराष्ट्र में 3-3 लाख निवेशक हैं। उन्होंने कहा कि अकेले मध्य प्रदेश में 1.5 करोड़ से ज़्यादा निवेशक हैं सहारा के। तो यह जो आंकड़े होते हैं, कुल आंकड़े 12 से 13 करोड़ तक पहुंच रहे हैं सहारा के निवेशकों के। लेकिन भुगतान अब जैसा कि आपने देखा कि पिछले 4-5 महीने में मात्र 2,35,000 लोगों का भुगतान किया गया, जबकि जो आवेदन है 3 करोड़ से ज़्यादा आवेदन आया है। 2 लाख लोगों का भुगतान हुआ, वो भी सिर्फ 215 करोड़ रुपये। तो आप देख सकते हैं कि भुगतान की प्रक्रिया कितनी धीमी है, कितना कम प्रतिशत लोगों का भुगतान किया जा रहा है। इसी को लेकर, इसी से दुखी होकर जन आंदोलन मोर्चा 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर रैली आहूत की है। इसके अध्यक्ष अभय देव शुक्ला ने आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा सहारा के जमाकर्ता, निवेशकर्ता, अभिकर्ता ज़्यादा से ज़्यादा 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन सरकार के सामने करें। मैं भी अपने इस चैनल के माध्यम से सहारा के निवेशकों, अपने दर्शकों, सहारा के जमाकर्ताओं से यह निवेदन करता हूँ, यह रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर वो दिल्ली के आसपास हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से हैं, पंजाब से हैं, मध्य प्रदेश से हैं और संभव हो तो 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर ज़रूर पहुँचे और इस आंदोलन का हिस्सा बने। आपके द्वारा एक छोटी सी सहभागिता हो सकता है कि सरकार के बंद पड़े कानों को खोले। सरकार जो अपने कानों में रुई डाल के बैठी हुई है, लोगों के परेशानियों को नहीं समझ रही है, लोगों के दुख दर्द को नहीं समझ रही है, तो हो सकता है कि आपका सिर्फ 1 घंटा वहाँ समय देने से ही उसकी जो जन सहभागिता दिखेगी सरकार को, तो हो सकता है कि चूँकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं 2024 में अप्रैल में, तो इस अगर बड़ा जन आंदोलन रहेगा, 5 लाख 10 लाख की संख्या में अगर सहारा के भुक्तभोगी वहां पहुंचेंगे तो सरकार को भी लगेगा कि पीड़ितों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है और इससे आगामी लोकसभा चुनाव पर हो सकता है कि विपरीत प्रभाव पड़े। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि भारत में आजकल क्या चल रहा है, आजकल सभी कुछ चुनावों को ध्यान में रखकर ही बनाया जाता है, सारे पॉलिसी चुनाव को ध्यान में रखे जाते हैं, रख के किए जाते हैं, सारे वादे
किए जा रहे हैं चुनावों को ध्यान में रखकर। तो ऐसे में जब 4 महीना के बाद लोकसभा के आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो ऐसे में आपकी सिर्फ एक सहभागिता हो सकती है कि सभी पीड़ितों के लिए कुछ रामबाण का काम करें। तो मैं आप लोगों से यह अपील करता हूं कि 27 दिसंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर जन आंदोलन मोर्चा के द्वारा जो आंदोलन किया जा रहा है, उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचकर उस आंदोलन को सफल बनाने का प्रयास करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, साथ ही साथ कुछ ज़रूरी जानकारियां आप लोगों के साथ साझा की। उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई प्रश्न हो, कुछ आपके मन में जिज्ञासा जाग रही हो, तब आप कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर वीडियो लगता हो कि कुछ जनोपयोगी है, कुछ ज़रूरी है, लोगों को यह जानकारी पहुंचनी चाहिए, तब प्लीज़ एक लाइक बटन के साथ इसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर जहां भी संभव है आप शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि किसी ज़रूरतमंद तक यह खबर पहुंचे जिसकी उसे ज़रूरत थी। धन्यवाद दोस्तों।